सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। हम लर्निंग क्या सीख रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किए थे। इस चैप्टर में देखते हैं यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन किस तरह से लिखे जाते हैं। ओके, ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो प्रीवियस वीडियो कर रहे थे, तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में याद रखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो होता है फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is equal to force between neutron and neutron is equal to force between प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज से लेना देना कुछ नहीं होता है उसका। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के केस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। जो है कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सबके बीच में इक्वल न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ओके, ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर पे आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो यूनिट एंड डायमेंशंस पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट का। यूनिट क्या होता है? यूनिट जो होता है जैसे कि लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए आप मीटर यूज करते हो, एक स्केल, मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल, इस तरह से आप यूज करते हो। ओके, यूनिट क्या होगा? एक स्टैंडर्ड होता है जिस को लेकर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है इस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। ओके, इट इज अ स्टैंडर्ड in terms of which a physical quantity is to be measured। तो यूनिट क्या होता है आपका? एक स्टैंडर्ड होता है जिसके टर्म्स में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम n इंटू न्यूमेरिकल को n से और यूनिट को u से डिनोट करते हैं। ओके, अब यूनिट सिस्टम ऑफ अगर हम सिस्टम चेंज कर देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज, देन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब इसको ही अगर सेंटीमीटर से मेजर करेंगे तो आप कहोगे सर ये शायद 7 सेंटीमीटर होगा या 6 सेंटीमीटर होगा, और अगर मिलीमीटर से मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चौक का लेंथ 70 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पे यूनिट अगर चेंज हो गया, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर चेंज हो गया,
तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो अगर U1 जो है किसी सिस्टम में यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी का N1 है, और दूसरा जो है यूनिट दूसरे सिस्टम में यूनिट U2 हो जाता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप याद रखेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। एज फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ओके, अब यूनिट डिफरेंट तरह के होते हैं, ऐसा यूनिट होते हैं, सीजीएस सिस्टम यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट होता है, ये सब जानते हैं। सीजीएस सिस्टम में बेसिकली मास, लेंथ एंड टाइम जो होता है स्टैंडर्ड। तो सीजीएस सिस्टम में मास जो होगा ग्राम एंड लेंथ सेंटीमीटर एंड टाइम सेकेंड में होता है। ऐसा इस एमकेएस में मास जो होता है केजी में, लेंथ किलोमीटर में और टाइम सेकेंड में होता है। एमकेएस का मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसको हम बोला जाता है एसआई यूनिट। ओके, तो एसआई यूनिट में भी मास का एसआई सिस्टम, सो एसआई सिस्टम में भी मास का यूनिट होता है केजी, और लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर एंड टाइम का सेकेंड। ओके, तो जनरली हम लोग एसआई सिस्टम को प्रेफर करते हैं यूनिट लिखने के लिए। ओके, तो स्टैंडर्ड जो है, सो इसको याद रखेंगे। यूनिट आप समझ गए, उसमें एक ये याद रखोगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब यूनिट भी दो तरह का होगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ओके, सो यूनिट भी दो तरह का होगा, हाँ, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में जनरली जो है मास की बात करेंगे तो मास का सिंबल होता है m, और यूनिट होता है ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो होता है केजी। लेंथ का सिंबल होता है, यूज करते हैं L, एंड ऐसा यूनिट होता है मीटर। एंड टाइम की बात करते हैं तो टाइम का सिंबल यूज करते हैं हम T, एंड ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। एंड टाइम के बाद होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सिंबल होता है K, टेम्परेचर का सिंबल होता है K, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। ठीक है, सो डायमेंशन की बात करेंगे तो ये K होता है। और ये करंट की बात करेंगे तो करंट का सिंबल होता है A लेंगे, और ये जो होता है एम्पियर। ओके, एंड 3 2 5 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका होता है कैंडला, CD। ओके, कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं मोल। क्या? मोल। मोल होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो 1 मोल 2 मोल। डिराइव्ड यूनिट बहुत सारा होता है, फोर्स, इसको छोड़ दे तो बाकी सब डिराइव्ड यूनिट ही है। फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ETC। चलो, सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका फंडामेंटल यूनिट जो होगा केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन,
एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये याद रखेंगे नाम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम डायमेंशन के बारे में जानते हैं। ओके, तो यूनिट ये लगभग हो गया हमारा। यूनिट कन्वर्जन डायमेंशन के थ्रू हम सीखेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की बात करेंगे। ओके, सो डायमेंशन क्या होता है, तो बच्चे डायमेंशन क्या होता है, तो किसी डिराइव्ड यूनिट को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट का कुछ पावर होता है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल यूनिट जो होगा उसका जो पावर होगा उसको ही हम डायमेंशन बोलते हैं। ओके, सो इसको समझ लो पहले। डायमेंशन क्या होता है, इट इज पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट that must be raised to express a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट का पावर होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट नहीं क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। सो डायमेंशन की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी नाम ले लेते हैं। डायमेंशन, ओके, सो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी इसका तो याद ही रखेंगे, मास है, इसका डायमेंशन m होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और लेंथ है तो ये हो गया आपका l, एंड टाइम है तो ये हो गया t। मैकेनिक्स में मास, लेंथ और जितने भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी होंगे, मैकेनिक्स वाले फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसमें इससे काम चल जाएगा हमारा, तीन ही डायमेंशन से काम चल जाता है। ओके, सारे जो मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको तीन डायमेंशन से ही आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो ये याद रखेंगे बच्चे। सो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन तो मास, लेंथ एंड टाइम हो गया जी। अब देखो, जैसे कि अगर इसमें पूछा गया और भी है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा K, एंड करंट है तो करंट का A, एंड और भी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसका मोल, और इल्यूमिनेस इंटेंसिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला CD। सो फंडामेंटल में तो कोई अंतर नहीं आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी में देखेंगे मास का डायमेंशन क्या होगा, m होगा, और लेंथ, मास का डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 होगा क्योंकि इसमें m का पावर 1 है। ओके, लेंथ का डायमेंशन इन लेंथ 1 होगा, टाइम का डायमेंशन इन टाइम 1 होगा, टेम्परेचर का डायमेंशन इन टेम्परेचर 1 होगा क्योंकि सबका पावर 1 है। समझ गए? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला k है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मोल है, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैंडेला है। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। और डायमेंशन की बात करेंगे, अगर कहेंगे कि लेंथ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मास,
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मास। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास करने का मतलब मास की बात करेंगे तो उसमें मास का ही डायमेंशन होगा, बाकी किसी और का नहीं होगा। लेंथ की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ लेंथ का डायमेंशन होगा और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों ना हो, उसका डायमेंशन नहीं होगा। बट अब आ जाते इसको और अच्छे से तब समझोगे जब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन लिखना समझ लोगे। तो जैसे कि मान लो कि फोर्स की बात करें तो फोर्स को आप लिखते हो क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन चेक करना है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड चेक लिखते हैं। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहां पर देखो ये हो गया, फोर्स की बात करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किस में मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हो आप केजी में। ओके, सो ये केजी, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m लिख लेते हैं। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये जो होता है केजी में होता है। जनरली ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो केजी वाला का तो मास हो जाएगा, ठीक है जी। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट होगा, टाइम का। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, मीटर लेंथ है, मीटर है लेंथ है तो लेंथ का एल होता है। ओके, एंड टाइम है सेकेंड है तो ये हो जाता है t-2। ओके, ये t-2, या फिर आप इसको ही पहले एक बार ऐसे लिख सकते हैं L/t², या फिर इसको हम कंबाइन कर देंगे तो हम लिख सकते हैं mLt-2। तो इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mLt-2। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह जरूरत पड़ेगा। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया आपका mLt-2, ऐसे पढ़ते। ओके, और डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ मास ऐसे पढ़ा जाता है, डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला में देखो तो मास क्या है, मास का पावर 1 है, तो डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स जो होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से चेक करो, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये mLt-2, फोर्स का ये जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला को चेक करते हुए आप बताओगे कौन से फिजिकल क्वांटिटी का फोर्स में क्या डायमेंशन है। तो फोर्स में मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा 1, क्योंकि मास m का पावर 1 है। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स की बात करेंगे तो ये भी है 1, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स तो ये हो जाएगा आपका -2। और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, एम्पियर, ये सब तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर करंट की बात करेंगे, करंट होता है, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन फोर्स की बात करेगा कोई तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन फोर्स पूछ लिया आपसे कोई तो क्या बताओगे, 0, क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं ना इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में, के नहीं है। डायमेंशन ऑफ करंट इन फोर्स पूछ लिया तो 0, क्योंकि करंट इसमें नहीं इन्वॉल्व है,
करंट की जरूरत नहीं पड़ती है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फोर्स क्या है? एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है और फोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो इस केस में ये इसको अच्छे से आप बच्चे आई होप कि समझ गए। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशनल फॉर्मूला के अलावा डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में क्या डायमेंशन है, तो इस तरह से आप लिखेंगे बच्चे। आई होप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते डायमेंशंस लिखना। ओके, चलिए अब इसको और अच्छे से समझिए। तो डायमेंशन की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और इधर डायमेंशन, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल तो समझ गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन लेंथ हो। ओके, सो डिस्टेंस को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से, या नाम लाने देते हैं, सिंबल से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है। तो डायमेंशनल क्या होगा? लेंथ ही होगा, एल। इसको इसमें लिखते हैं ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? लेंथ ही होता है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये भी क्या होता है? लेंथ होता है। चेंज इन पोजीशन भी क्या होगा? डेल्टा एल कहने का मतलब, डेल्टा आर कहने का मतलब क्या है? पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको भी मीटर में मेजर करोगे आप, या सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में। तो चेंज इन पोजीशन जो होगा वो भी क्या है? लेंथ है। तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। चेंज इन लेंथ करने के बाद, लेंथ का लेंथ होता है, तो चेंज इन लेंथ भी तो मीटर में ही मेजर किया जा सकता है। ये पहले से मान लेते हैं, ये पहले जो है 0.5 मीटर है, फिर बाद में 0.75 मीटर हो गया। तो चेंज इन लेंथ जो हुआ वो मीटर में ही मेजर करेंगे ना, 0.25 मीटर। सो इसका भी चेंज इन लेंथ की बात किया तो ये भी हो गया एल। चलिए ठीक है जी, इतना समझ लिए। नाउ हम बात करेंगे स्पीड का, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। तो डिस्टेंस टू टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो आप डिस्टेंस को जो मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो? एल में, और इसको LT-1। ओके, सो डिस्टेंस को मेजर करते हैं एल में और टाइम को मेजर करते हैं टी में। तो ये क्या हो गया? LT-1, LT-1। सिमिलरली वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ से मेजर करते हैं। लेंथ में डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब लेंथ और टाइम करने का मतलब टाइम। तो वेलोसिटी का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1, इट मीन dimension of length in velocity is 1 and dimension of time in velocity is -1. Okay, here all the physical quantity may only जो है having a length, having dimension that is 1, and any other quantity का dimension यहाँ पे देखेंगे
तो क्या होगा 0, कोई दूसरा सिंबल नहीं यूज कर रहे तो। वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन बच्चे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी टाइम। सो बच्चे क्या है, वेलोसिटी अगर LT-1 में मेजर किया आपने, तो चेंज इन वेलोसिटी को भी तो LT-1 में ही मेजर करोगे। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा। अगर वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, सो वैसे ही चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये LT-1 हो जाएगा, और टाइम का तो T होता है, नीचे में डिवाइड करोगे तो ये देखो, ये जो है आपका, ये क्या बनेगा, LT-2, LT-2। ठीक है जी बच्चे। सो इसको इस तरह से ध्यान देंगे। मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम आपने नाम सुना होगा 9th में। मोमेंटम क्या होता है, तो इट इज समथिंग एसोसिएटेड विथ बॉडी इन मोशन। मोमेंटम होता है जो बॉडी जो है मोशन में होता है तो उसके साथ मोमेंटम होता है। उसको डिफाइन करते हैं हम लोग किससे, मास इंटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास का m और वेलोसिटी का LT-1, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, MLT-1 हो जाएगा बच्चों, MLT-1 हो जाएगा मोमेंटम का। सो ऐसे जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको फॉर्मूला पता होता है, आप उसको कैलकुलेट अच्छे से आराम से याद कर सकते हो। ओके, अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसको आपने सुना ही नहीं होगा, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब आप शुरू में याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं होगा। बाय द टाइम खुद ब खुद याद हो जाता है, क्योंकि थ्रू आउट जब सिलेबस फिजिक्स में पढ़ोगे तो बाद में आपको पता चलेगा इसका फॉर्मूला ये है, ये इस क्वांटिटी से रिलेटेड है, ये इस फिजिकल अनदर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो आप बाय द टाइम जाते हो तो सबका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो पता चल जाता है। तो उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना मुश्किल नहीं होता है। शुरू में बहुत सारे बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे, इसको पावर को याद करने की कोशिश करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। तो मैं बताऊं कि आप इसको याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ 2 बार 3 बार पढ़ लेना। ओके, और मैकेनिकल जो है डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद हो गया 2 4 5 6, तो उससे काम चल जाएगा। बाकी जैसे ही चैप्टर प्रोसीड करेगा आपको याद रह जाएगा, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। चलिए, सो मोमेंटम का ये हो गया बच्चे। अब हम और फोर्स का तो जान ही रखे हैं, अभी सबसे पहला डेमो जो हुआ हमारा फोर्स का ही हुआ है। आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे इंपल्स, और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ओके, डायमेंशन को थोड़ा दूर करके लिखता हूं। सो मोमेंटम का अगर MLT-1 मास इंटू वेलोसिटी MLT-1 होता है, तो चेंज इन मोमेंटम का भी तो बच्चे वही होगा। मतलब कि इंपल्स जो है एक अलग क्वांटिटी होता है जो कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन मोमेंटम के टर्म में। तो इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एक ही है, सेम है। ओके,
2 से 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ये याद रखेंगे। इंपल्स हो गया, चेंज इन मोमेंटम। और नाउ हम बात कर ली थी एक्सेलरेशन का, हो गया था। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हो गया बच्चे, आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाता है मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2, ओके। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हुआ, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स इज -2। वैसे ही डायमेंशन ऑफ मास इन इंपल्स इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इंपल्स इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन इंपल्स इज -1। इस तरह से याद रखेंगे। और ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला है, ओके। फोर्स की बात करते हैं, वर्क, बहुत सारे बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम लोग करते हैं 9th में, यही हम लोग पढ़ते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इसका ब्रॉड एप्लीकेशन होगा 11th में, हम देखेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, MLT-2। यहीं पे देखो, ये हो गया MLT-2 और ये हो गया आपका L, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ML2T-2, तो वर्क का हो जाता है ML2T-2, ठीक है बच्चों। नाउ फोर्स के बाद वर्क, वर्क के बाद एनर्जी। तो बच्चे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नहीं रहेगा तो काम करेंगे हम लोग। एनर्जी क्या होता है, इट इज समथिंग फ्रॉम विच वी डू वर्क, ओके। सो एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनली एनर्जी जो होता है वर्क के इक्विवेलेंट ही होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड वर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ML2T-2, ML2T-2। एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। नाउ हम बात करेंगे टॉर्क। तो टॉर्क बच्चे होता है, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा लोग, ओके। फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म, आगे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखेंगे। मोमेंट ऑफ आर्म कहने का मतलब लेंथ, डिस्टेंस, ओके। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ आर्म बोला जाता है। मोमेंट ऑफ आर्म कहने का मतलब लेंथ, ओके, याद रखेंगे मोमेंट ऑफ आर्म। एंड फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स का तो पता है, ML2T-2, ओके। तो यहां पर देखो बच्चे, ये क्या हो गया, टॉर्क, एनर्जी, वर्क, सबका क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। ये क्या है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, याद रखोगे। टॉर्क, एनर्जी, वर्क, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होता है, ये तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सेम है। तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, इन द गिवन ऑप्शन which set of physical quantity have same dimensional formula, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ओके, ठीक है बच्चों।
तो आई होप कि ये आप समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारा। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये भी क्या होता है, मोमेंटम इनटू मोमेंट ऑफ आर्म मोमेंट। ओके, मोमेंट ऑफ आर्म। सो ये भी याद रखोगे बच्चे। इसका मोमेंटम का तो आपको पता है, ml/t-1 होता है, और आर्म का L हो जाएगा, तो यहाँ पे ml/2t-1। इट मीन डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एंगुलर मोमेंटम 2, dimension of time in angular momentum is -1। ओके, सो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की बात कर लेते हैं। तो इनर्शिया जानते होंगे बच्चे क्या होता है। इनर्शिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास। क्या होता है, सिर्फ मास। ओके, सो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे बच्चे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², यहाँ पे ml² हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे बच्चे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। यहाँ पे जस्ट नाम पता कर लिए, बस बात काफी है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बाद में अपने आप ये सब चीजें याद हो जाती है। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एंगल की बात करेंगे, तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, कुछ भी नहीं होता है। एंगल क्या होता है जी, लेंथ, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ भी मीटर में मेजर करोगे, रेडियस भी मीटर में, तो मीटर बाय मीटर क्या हो गया, खत्म हो गया जी। तो एंगल का अगर पूछेगा डायमेंशन, तो क्या कहोगे, डायमेंशन लेस होता है एंगल, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। तो एंगल पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी, एंगल पर यूनिट टाइम, एंगल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, टाइम का होता है, तो 1/t हो जाएगा। और ये एंगुलर वेलोसिटी का t-1 होता है, t-1 हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है जी। और उसके अलावा हम बात कर लें, और क्या बात कर लें बताओ, वर्क एनर्जी, पावर। पावर क्या होता है जी बच्चे, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क बाय टाइम। सो वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो या रेशियो ऑफ वर्क टू टाइम। तो वर्क होता है ml2, वर्क क्या होता है, एनर्जी, ml2t-2। सो इसको आप वर्क बाय टाइम समझो, तो वर्क बाय टाइम, वर्क होता है ml2t-2, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ml2t-3 पावर। ओके, ठीक है बच्चे। तो ये वर्क, एनर्जी, पावर, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, और मैकेनिक्स में छूट क्या रहा है, फोर्स हो गया। नाउ हम बात करेंगे बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस बच्चे होता है ना फोर्स बाय एरिया डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया का क्या होगा बच्चे, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब कि विड्थ भी मीटर में मेजर करते हो, लेंथ भी मीटर में मेजर करते हो, तो दोनों साइड लेंथ मेजरमेंट ही होता है ना। तो स्ट्रेस की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का होता है ml T माइनस 2 एंड एरिया का हो जाता है L2। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2। ओके, सो ये हो गया आपका स्ट्रेस का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखेंगे। अलग 3-4 तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है बच्चे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और इसका जो है स्ट्रेन, स्ट्रेस का ml माइनस 1 T माइनस 2। और ये जो स्ट्रेन होगा बच्चे आगे जाके देखोगे, अभी तो नहीं समझ में आएगा क्यों डायमेंशन लेस होता है ये सब। तो ये डायमेंशन लेस होता है और जो डायमेंशन लेस होता है उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड एक प्रेशर, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा सेम होगा बच्चे। प्रेशर की बात कर ले तो प्रेशर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, याद रखेंगे। ये भी क्या होता है, प्रेशर भी आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2। ओके, ठीक है बच्चे। तो इस तीनों का भी देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है, कॉमन है। ओके, सो आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। और स्ट्रेन जो होता है याद रखेंगे, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस। ओके, स्ट्रेन जो होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको अच्छे से बताएंगे दूसरा इसके आगे जाके। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से सीखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं आपसे।